चलो है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ और इंस्टाग्राम आईडी कपिलेश सर मैथ भाई। बाबू मेरे प्यारे साथियों, सोशल मीडिया पर हो तो जुड़े हुए हैं तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को यूट्यूब पर आकर सब्सक्राइब करिए। आइए बाबू, हम बता रहे जा रहे हैं बिहार स्टेट का एग्ज़ाम के बारे में। बिहार स्टेट का एग्ज़ाम का फॉर्म कब से भरा रहा है और यानी आज से ही भरा रहा है उसके लिए। देखिए बाबू, बिहार हेडिंग डाल दीजिएगा। हेडिंग डालना क्या है? बिहार स्टेट 2025। बिहार स्टेट 2025 के बारे में नोटिफिकेशन दे रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए बाबू, बिहार स्टेट में इसका एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म यानी बाबू ये आज ही से भराएगा, यानी 8 सितंबर से। हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो, लेकिन 8 सितंबर से ये फॉर्म भराना था। 8 सितंबर से 16 सितंबर 2000 कितना तक बाबू? तो 25 तक इसका एप्लीकेशन डेट है, यानी फॉर्म भराने का डेट है आपका 8 तारीख से कितना तक? तो 16 तारीख तक, यानी 2025। और उसके बाद बाबू एग्ज़ाम डेट इसका, एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे तो बाबू एग्ज़ाम डेट इसका है 4 अक्टूबर 2025 से आपका 25 अक्टूबर 2025 तक है। आप लोग के लगभग 1 महीना समय मिला है। जब हम लोग स्टेट दिए थे तो मात्र 5 दिन दिया था समय, तो याद रखिएगा लगभग 1 महीना आपको है तैयारी करने का। इसके बाद रिजल्ट देने का संभावना डेट है बाबू, रिजल्ट का संभावना डेट है 1 नवंबर 2025। यानी TRE 4 का तैयारी जो करना चाहते हैं वो अपना स्टेट का तैयारी करके आप डिग्री आती पास हो जाइए, और पास होने के बाद बाबू DPSC यानी TRE 4 का फॉर्म भर सकते हैं शिक्षक का। आइए बाबू आगे बता रहे हैं। देखिए इसमें बाबू आयु की बात करेंगे तो पुरुष का, जनरल में पुरुष का बाबू 37 वर्ष तक है डेट। 37 वर्ष तक आप भर सकते हैं, यानी लगभग आधा एज खत्म हो गया फिर भी भर सकते हैं स्टेट एग्जाम। अब बाबू देखिए, और महिला का बाबू जनरल में ही महिला के लिए कर रहे हैं तो महिला का कितना बाबू? तो 40 वर्ष तक। इसके बाद पिछड़ा वर्ग है बाबू, पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला सबके लिए बाबू कितना साल आयु है? तो 40 वर्ष तक। और उसके बाद अति पिछड़ा बाबू, काम बात करिए तनी सुप फैन बंद कर दो 1 मिनट बिल्कुल। अति पिछड़ा के लिए बाबू, अति पिछड़ा में पुरुष और महिला के बाबू भी आयु कितना साल तक? तो 40 वर्ष तक। 40 वर्ष तक है। फिर उसके बाद बाबू होता है अनुसूचित जाति वर्ग में तो 19 आती है। अनुसूचित जाति में पुरुष और महिला का कितना है बाबू? तो 42 वर्ष है। अनुसूचित जाति यानी SC। और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST जो होते हैं पुरुष और महिला के लिए बाबू दोनों के लिए एक ही है, यानी 42 वर्ष तक है। यानी कितना वर्ष बाबू? तो 42 वर्ष तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, यानी 40 वर्ष के अंदर में आ जाना चाहिए, 42 वर्ष के अंदर स्टेट का फॉर्म। आइए बाबू आगे ही बता रहे हैं आपका। इसका परीक्षा CBT मोड में होगा बाबू, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको बोलते हैं बाबू CBT, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा आपका इसका। अब देखिए बाबू, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसका टाइमिंग की बात करेंगे बाबू, इसमें टाइमिंग कितना रहेगा? तो टाइमिंग 150 मिनट रहेगा, यानी बाबू 150 मिनट के कह सकते हैं बाबू, 7×2 = 120, यानी 2 घंटा कितना मिनट बाबू? तो 30 मिनट, यानी 2.5 घंटा आपका समय रहेगा। अब एक क्वेश्चन 1 मिनट का रहेगा। टोटल क्वेश्चन की अगर बात करेंगे बाबू ना, तो टोटल क्वेश्चन की बात बाबू करेंगे तो टोटल क्वेश्चन आपको कितना रहेगा? तो 150 रहेगा। एक क्वेश्चन 1 मिनट का और एक क्वेश्चन 1 नंबर का। देखिए अब इसमें है का एक क्वेश्चन 1 नंबर का अबाउट 150 है क्वेश्चन टोटल, तो 150 नंबर का है, यदि 150 मिनट का और टाइम टोटल यानी कह सकते हैं 2 घंटा 30 मिनट। अब इसमें होगा कि पहले नंबर की एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और इसमें है कि निगेटिव मार्क्स नहीं है, नो नेगेटिव, आप मार सकते हैं इसको ढेर सा क्वेश्चन, निगेटिव नहीं है। अब रही मेन बात बाबू, यहाँ समझिएगा,
जिस विषय से आप हैं, जिस विषय से हैं उस विषय का बाबू मान के चलिए मैथ का है तो मैथ का आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से है तो मैथ का 100, अगर फिजिक्स से है तो फिजिक्स का 100, केमिस्ट्री से है तो केमिस्ट्री का 100, यानी जो सब्जेक्ट से है सब्जेक्ट वाई है उसका 100 क्वेश्चन रहेगा। अब बाकी रह गया बाबू 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन में बाबू रहेगा 5 को कंप्यूटर से क्वेश्चन, 5 को रहेगा आपको रीजनिंग से, 5 को मैथ रहेगा और जनरल क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, ये सब रहेगा आपका। नहीं बाबू जो बीएड डीएलडी किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं उनके लिए, बीएड किए हैं। अब देखिए बाबू इसमें है ना, एक कड़े लिख दे रहा है कोटि, साइलेंट रहिए, कोटि, अब एक कड़े कर दीजिए बाबू उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक। अब जैसे समान वर्ग में जो है समान, तो समान वर्ग के कम से कम बाबू 50% लाना है पास होने के लिए। अब पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए बाबू कम से कम 45.5, कम से कम 45.5 लाना है तब पास होइएगा। अंत्यंत पिछड़ा, अंत्यंत पिछड़ा की बात करेंगे बाबू पिछड़ा वर्ग के, तो इनको लाना है बाबू कितना, तो 42.5% लाना है, यानी 150 का आप देख सकते हैं, 150 का बाबू 42.5% निकाल के आप देख लीजिएगा कितना नंबर लाना हमको जरूर है। कितना का आ रहे हैं अभी रुक जाइएगा, पिछड़ा वर्ग का वाली 45.5। आप अंत्यंत पिछड़ा वही ना होता है। अब उसके बाद अनुसूचित, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति जिसको बाबू बोलते हैं हम लोग एसी एसटी के बाबू कम से कम कितना लाना है, तो 40% अंक लाना है आपका, 40%। अब दिव्यांग हो गया विकलांग, यानी दिव्यांग जो है, तो दिव्यांग के लिए बाबू कितना, तो दिव्यांग के लिए लाना है 40%, यानी एसटी और दिव्यांग दोनों यहाँ के सेम है। उसके बाद महिला, किसी भी कैटेगरी का महिला, तो उसके लिए बाबू कितना, 40%। अब आशा करते हैं कि इससे बिहार स्टेट के बारे में समझ में आ गया होगा। नोटिफिकेशन का फॉर्म आज से ही भरा रहा है, 1-2 दिन आगे पीछे होगा तो देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। कुछ भरा रहे BSSC क्या, कट करो रे पहले फैन बन।